अजमेर डेयरी में जितने लेटेस्ट नवाचार है उसका करने का कोशिश करें। आपके आने वाले टाइम में पशुपालकों को जो है पेंशन देने का भी योजना है, पेंशन देने की भी योजना बना रहे हैं। तनिष्क लाए हैं रिवा वेडिंग ज्वेलरी जो बनाए आपके हर उत्सव को खास। पाइए 20% तक छूट गोल्ड ज्वेलरी की बनवाई शुल्क और डायमंड ज्वेलरी के मूल्य पर। आइए तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। तनिष्क, टाटा की पेशकश। अजमेर डेयरी के संचालक मंडल की गत दिनों में बैठक संपन्न हुई। उसमें पहला निर्णय ये लिया कि हमारा दूध जो अभी 4 लाख लीटर प्रतिदिन जो संकलित हो रहा है उसको 5 लाख लीटर किया जाए। इसके लिए जो है प्रत्येक गांव और डाणी में सरस की परिवार की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और उससे जो है दूध ज़्यादा संकलित करेंगे। इसी प्रकार उनको ये बताया जाएगा कि यदि आप सरस डेयरी में दूध देंगे तो आपके बच्चों का फ़ायदा होगा, अजमेर ज़िले के किसानों के बच्चे का, और यदि आप दूध पाइस और अमूल को दोगे तो गुजरात के किसानों को फ़ायदा होगा। इसी प्रकार अजमेर के उपभोक्ताओं से भी अपील कर रहे हैं कि आप सरस दूध और उसके उत्पाद खरीदेंगे तो इससे अधिक मतलब फ़ायदा इसको अजमेर ज़िले के किसानों को होगा, वरना गुजरात के किसानों को फ़ायदा होगा। इसके अलावा हमने ये निर्णय लिया है कि भी किसानों का पेमेंट जो है बैंक में सीधा खाते में अजमेर डेयरी के माध्यम से जाए, ये प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार नए प्लांट का जो है सीसीटीवी कैमरा युक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी सर्विसेज के टेंडर निकाल दिए लेटेस्ट, तो उसमें भी जो है सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा प्रयास है कि अजमेर डेयरी में जितने लेटेस्ट नवाचार है उसका करने का कोशिश करें। आपके आने वाले टाइम में पशुपालकों को जो है पेंशन देने का भी योजना है, पेंशन देने की भी योजना बना रहे हैं। जितने फ़ायदे के जो हो सकते हैं अधिक से अधिक करेंगे। दूध का भाव 21 फरवरी से 1 रुपया प्रति लीटर बोनस और डिविडेंड के रूप में वर्तमान दर में जोड़ेंगे 6.5 में, और नए सत्र में 1 अप्रैल से 7 रुपये फैट पहले की दर से वापस चालू कर देंगे। जो पहले कोरोना से पहले 7 रुपये फैट थी वो आने वाली 1 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं। वर्तमान में हमको डेप्रिसिएशन के भी जो है 320 करोड़ का प्लांट है तो हमको 32 करोड़ डेप्रिसिएशन फंड में डालना पड़ता है प्रति वर्ष, जो प्रति माह 3 करोड़ समथिंग का करीब खर्चा आता है हमको। परंतु ये भी रखना ज़रूरी कि इतना बड़ा प्लांट है उसकी आगे जाके सुरक्षा, मरम्मत, मेंटेनेंस या और कोई छोटा मोटा काम हो वो सब जो है इस डेप्रिसिएशन फंड से किया जाएगा। थैंक यू। नियुक्ति पत्र को लेकर हाँ, नियुक्ति की मांगों के संबंध में मैंने माननीय कटारिया साहब पशुपालन और कृषि मंत्री के सामने बात रखी है। मैंने उनसे कहा कि 40% बजट, टोटल बजट का 40% बजट कृषि और पशुपालन पर होना चाहिए। और पशुपालन में मैंने उनसे अनुरोध किया है विशेष तौर से ये आवारा बछड़ों की समस्या के समाधान के लिए, आवारा के समाधान के लिए सेग्रीगेटेड सीमेन राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड टेंडर आमंत्रित करे। और हमने ये भी कहा कि ब्राज़ील के सांडों का, गीर नस्ल के जो सांड है, 1959 में ब्राज़ील वाले यहाँ से एक गाय ले गए थे गीर और एक सांड ले गए थे। उससे आज उन्होंने इतनी बढ़िया ब्रीड डेवलप कर ली कि उसके 30 से 40 लीटर दूध पर डे होता है गीर गाय के। अपने तो 10 लीटर से ऊपर नहीं बढ़ रहा है। तो उसके लिए मांग की मैंने उनसे कहा पशु बीमा जो है आप पशुधन विकास बोर्ड को लगाओ, आपके राज्य के डॉक्टर से कंपाउंडर को लगाओ, पशु बीमा होना चाहिए। तीसरा हमने उनसे कहा कि एफएमडी के कारण जो गलत टीका है भारत सरकार को, उसकी जगह नया आ रहे हैं तो नए में एक रक्षा टीका लगवाया जाए पूरे ज़िले के पशुपालकों के, राजस्थान के का, जिससे कि आइंदा सूगला की बीमारी नहीं आए, इरिडिगेशन हो इसका। इसी प्रकार हमने कानून में टैगिंग वाली बाकी सारी बातें उनके सामने रखी। हमने उनसे ही कहा कि आप 4% में राज्य सरकार किसानों को लोन दिला रही है, फ्री ऑफ इंटरेस्ट भी लोन दिलाती किसानों को, तो पशुपालकों को फ्री ऑफ इंटरेस्ट लोन दिलाया जाए जिससे कि वो पशु खरीद सके और पशुओं का रख रखाव कर सके। के लिए कि राज्य सरकार ने आरसीडीएफ ने कोई ऑर्डर निकाला था कुछ
थोड़े दिन पहले ये कहा कि संविदा कर्मियों का वेतनमान पहले से आधा देंगे। तो हमने उनसे ये अनुरोध किया संचालक मंडल ने कि जब तक आपके नई नियुक्तियों के नियुक्ति पत्र जारी नहीं हो तब तक संविदा कर्मियों को डिस्टर्ब नहीं किया जाए, और वो उम्मीद कर रहे हैं कि 10-12 दिन में नियुक्ति पत्र जारी हो रहे हैं। सर, डेयरी पशुपालकों को ऑनलाइन भुगतान के लिए भी आपने कहा है। हाँ, ये तो मैंने आपसे कहा ना, अजमेर डेयरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रील और अन्य कंपनियों में कंपटीशन करा करके दूध का भुगतान अजमेर डेयरी से सीधा पशुपालकों के खाते में बैंकों में भिजवाएंगे, और ये 30 मई से पहले हो जाएगा। सर, जनचेतना के लिए क्या किस तरह से अभियान चलाएंगे? संचालक मंडल के सदस्य गांव-गांव जाएंगे अपने एरिया में, मैं भी जाऊंगा, संघ के अधिकारी और कार्मिक जो भी है वो भी अपने अपने क्षेत्र में जो फील्ड में लगे हुए हैं वो कार्य करेंगे। और इस हेतु एक हम प्रोग्राम कर रहे हैं दूध बढ़ाने के लिए, मैं लिखना भूल गया था। 36,000 फार्म भरे थे भारत सरकार के निर्देश में कि पशुपालकों को जो है किसान क्रेडिट कार्ड देंगे, और किसान क्रेडिट कार्ड की जगह पशुपालक क्रेडिट कार्ड देंगे, और पशुपालकों को हम जो है लोन दिलवाएंगे बैंकों से। हमने 36,000 फार्म भरे, बैंकों में भेजे, नहीं मिला। अब भारत सरकार ने आप लोगों ने बार बार हाईलाइट किया, भारत सरकार उस पर कंसंट्रेट कर रही है। तो आने वाले टाइम में हम जवाहर रंगमंच पे जैसे कोरोना की छूट मिलेगी, जवाहर रंगमंच पे अपन सारे जो है बैंकों के मैनेजर्स ज़िले के और लीड बैंक के जो अधिकारी उनके साथ और सारे सचिवों के साथ जो पहले की थी 11-12 में एक जॉइंट मीटिंग, वैसी मीटिंग करेंगे। तो उसमें जो है बैंक वालों को कोई समस्या तो उसकी बात हम करेंगे, और हमारी समस्या उसका समाधान वो करेंगे। कलेक्टर साहब को भी आमंत्रित इसलिए करेंगे कि वो लीड बैंक के पूरे ज़िले के जो है मालिक होते हैं।